नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है, इनमें से कौन सा तापमान है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल होते हैं वे किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन दे रखा निम्न दाब, बी दे रखा निम्न घनत्व, सी दे रखा उच्च दाब, डी दे रखा निम्न तापमान। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा होता है? धातु भट्टी होती है, उनके अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा तापमान, बी दे रखा दूरी, सी दे रखा रेडियस, डी दे रखा वायुमंडलीय दाब। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तारों का रंग होता है वह इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तापमान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो कि सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग है, जो कि प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में गुजरने पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है परावर्तन, बी दे रखा है अपवर्तन, सी दे रखा है संचरण, डी दे रखा है विवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस घटना को कहते हैं अपवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सड़कों पर रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो सड़कों पर पीले रंग की रोशनी देने वाले लैंप उपयोग में लेते हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन गैस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल को बताना है कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है गुरुत्वीय बल है, बी दे रखा वैद्युत बल है, सी दे रखा नाभिकीय बल है, डी दे रखा चुंबकीय बल है। तो इनमें से सबसे सशक्त बल कौन सा है प्रकृति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल है, जो कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? ऑप्शन ए दे रखा है ऊर्जा, बी दे रखा है कार्य, सी दे रखा है संवेग, डी दे रखा है जड़त्व। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इनमें से कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? इनमें से कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए दे रखा है तांबा, बी दे रखा है
सॉरी, ये दे रखा है लोहा, बी दे रखा है तांबा, सी दे रखा है चांदी, डी दे रखा है जस्ता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है चांदी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताना है। तो दोस्तों आवेश के दो मात्रक होता है, एक तो होता है सबसे छोटा और एक होता है सबसे बड़ा। तो आपको सबसे छोटा भी बताना है और सबसे बड़ा भी बताना है। कमेंट करके बताओ कि सबसे छोटा मात्रक तो कौन सा होता है और सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। और बात करें सबसे बड़े मात्रक की, तो सबसे बड़ा मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से सबसे छोटा मात्रक हो गया फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा हो गया कूलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दरका, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? इनमें से किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा वोल्टमीटर, बी दे रखा एनीमोमीटर, सी दे रखा एमीटर, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्राय मरुस्थलीय क्षेत्र में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए दे रखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी दे रखा अपवर्तन, सी दे रखा परावर्तन, डी दे रखा विवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, फ़ारेनहाइट में पानी का गलनांक बिंदु होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पानी का गलनांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर? तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। अक्रिय गैस कौन सी है वायु में सर्वाधिक? आर्गन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा की, बी दे रखा है विद्युत शक्ति की, सी दे रखा है बल की, डी दे रखा है गति की। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन दे रखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा नाभिकीय संलयन द्वारा, बी दे रखा नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी दे रखा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी दे रखा अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य पर, यह मिसप्रिंट है, सूर्य है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, एंगस्ट्रम के द्वारा किसकी माप की जाती है? एंगस्ट्रम के द्वारा किसकी माप करते हैं? तो दोस्तों एंगस्ट्रम के द्वारा तरंग दैर्ध्य की माप करते हैं। किसकी माप करते हैं? तरंग दैर्ध्य की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग होता है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।